अस्सलामुअलैकुम। आज जंग का 38वां दिन है और अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव अपनी इंतहाई को छू रहा है, जहां हर गुजरता हुआ दिन नए हमलों, नए बयानात और नए खतरे के साथ सामने आ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से एक बहुत अहम तजवीज़ सामने आई है। उसने इसे एक बड़ा कदम करार दिया। इसके साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये तजवीज़ अभी तक अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है और इसमें अभी भी कमियां मौजूद है। दूसरी तरफ ईरानियन खबरों के इदारे IRNA के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की तरफ से जंग खत्म करने के लिए जो तजवीज़ भेजी गई थी उसका जवाब पाकिस्तान के जरिए दिया गया है, जो इस मामले में एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी किस्म के टेम्पररी सीज़फायर को कबूल नहीं करेगा, बल्कि उसकी पहली और आखिरी शर्त यह है कि जंग का मुकम्मल और मुस्तक़बिल खात्मा किया जाए और ईरान के तमाम सिक्योरिटी और सियासी कंसर्न्स को पूरी एहतराम किया जाए। ईरान के जवाब में 10 अहम पॉइंट शामिल है, जिसमें पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से महफूज गुजरने के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल तैयार करना, ईरान पर लगाया गया तमाम पाबंदियों को ख़त्म करना और जंग से तबाह होने वाली जगहों की रिकन्स्ट्रक्शन शामिल है। ये तमाम शर्तें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईरान सिर्फ एक अर्जी सुलह नहीं बल्कि लंबी मुद्दत का अमन चाहता है। इन सब के दरमियान इसराइल ने अपने हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए ईरान के कई अहम फौजी मकामात को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के करीब 3 एयरपोर्ट पर शदीद बॉम्बिंग की गई, जहां एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और दूसरी फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया। इसके अलावा ईरान के बुशहर में वाक़ई एक बड़ा नेवल बेस भी हमले का निशाना बनाया गया, जहाँ एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज मौजूद है, जिससे ईरान की फौजी सहूलियत पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इसराइल ने दोबारा ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर भी हमला किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है और ईरान के इकनॉमी के लिए बहुत अहम है। इस हमले के बाद ईरान की एनर्जी सप्लाई और इसकी माशी हालत पर बड़े असरात पड़ने का खतरा बढ़ गया है। इस दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला भी बहुत नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों के पास एक ऐसी तजवीज़ पहुंच चुकी है जिसके तहत इस अहम समुद्री रास्ते को दोबारा खोलने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो सिर्फ टेम्पररी सीज़फायर के बदले इसे नहीं खोलेगा। ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया कि तेहरान का मानना है कि वाशिंगटन अभी तक परमानेंट सीज़फायर के लिए सीरियस नहीं है। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले बढ़ते रहे तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन को मुतासिर कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली अकबर विलायती ने कहा है कि ईरान सिर्फ फौजी तौर पर नहीं बल्कि दुनिया के एनर्जी और ट्रेड सिस्टम पर भी असर डाल सकता है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही नहीं बल्कि बाब अल मंदब जैसे अहम समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। इसराइल के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस जंग के दौरान अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं इसराइल के अंदर, जिनमें से कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में ज़ाहिर इलाज है और कुछ की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही। यह आंकड़ा इस बात की तरफ इशारा करता है कि जंग के इंसानी असरात कितने गहरे हो चुके हैं। देखिए, आपको बता दूं कि इसराइल ने अभी तक जितने भी जंगें लड़ी हैं उन सभी जंगों के अंदर इसराइल को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचा है। आपको बता दूं कि इसराइल का जो आयरन डोम है वो कई मिसाइलों को पहले ही रोकता गया था, जिसकी वजह से दिन ब दिन और सालों के बाद इसराइल का कॉन्फिडेंस ये हो गया था कि किसी भी मुल्क से लड़ सकता है। यही अंदाजे के साथ इसराइल ने इस बार अमेरिका का सपोर्ट लेकर ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन यह हमला गलत साबित हो गया। यानी अमेरिका और इसराइल की यह बड़ी गलती साबित हुआ। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने इसकी शर्तें ना मानी तो अमेरिका ईरान के ब्रिजेस, पावर प्लांट और दूसरी बुनियादी सहूलियत को तबाह कर देगा। इसने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान को ऑब्लिटरेट कर रहा है और ज़रूरत पड़े तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने एक और कंट्रोवर्शियल बयान देते हुए कहा है कि ईरान के पास जो ऑयल है वो ऑयल अमेरिका लेने के लिए तैयार है और अगर उनके इख्तियार में होता तो वो इस ऑयल पर कब्जा में भी ले लेते और अमेरिका के लिए इस्तेमाल करते। इसने ये भी कहा है कि अमेरिका चाहे तो अभी जंग से निकल सकता है, लेकिन वो इसे फिनिश करना चाहता है। देखिए, ट्रंप के जो भी बयान सामने आ रहे हैं वो किसी समझदार प्रेसिडेंट के नहीं लग रहे हैं। यानी कि जिस हिसाब से इंसान का मिजाज होता है उसके हिसाब से बयान देते जा रहा है। जब ये खुश होता है तो कोई अच्छा बयान दे देता है, जब ये गुस्से में रहता है तो अपने सोशल अकाउंट जो है उस पर गालियां तक दे देता है। यानी कि इसके मिजाज के हिसाब से ये चलता है। ये चाहता है कि इसको जो चाहे वो हासिल कर सकता है, लेकिन ईरान ने इसकी ये सोच को गलत साबित कर दिया। इसीलिए ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और लगातार हमलों की वजह से इसकी ताकत काफ़ी कम हो चुकी है। साथ ही इसने अमेरिका के उन लोगों को फुलिश करार दिया है जो इस जंग के खिलाफ है और कहा कि ये जंग सिर्फ एक मकसद के लिए है और वो है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ मजबूत रखते हुए कहा है कि वो जंग को तब तक जारी रखेगा जब तक उसकी सियासी लीडरशिप ठीक समझेगी। ईरानियन आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि दुश्मन को इस जंग पर ज़रूर पछताना पड़ेगा और ईरान फ्यूचर में अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। आपको बता दूं कि ये लोग ये कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम हासिल ना कर सके।
इसीलिए इनका कहना है कि इतनी बड़ी जंग ये लोग लड़ रहे हैं ताकि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जा सके, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जैसा मुल्क के पास कई न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, उसको क्यों नहीं रोकते। ये सवाल खुद अमेरिका के कांग्रेस में कुछ लीडर्स ने उठाया था। इन सब के दरमियान कुछ राहत की खबर भी सामने आ रही है, जहां इंडिया के 2 जहाज जो LPG लेकर आ रहे हैं महफूज तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर चुके हैं और जल्द ही इंडिया पहुंचने वाले हैं। इन जहाजों में हजारों टन गैस मौजूद है और उन पर कई इंडियन सेलर्स भी मौजूद है जो अब तक महफूज है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकन मिलिट्री बेस पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें हेलीकॉप्टर, हैंगर्स और फौजी रिहाइश को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसे अपनी तरफ से जवाब करार दिया और कहा कि दुश्मन को सख्त पैगाम दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरान के मिसाइल ने इसराइल के शहर रमत गन में भी काफी नुकसान पहुंचाया, जहां इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुए। रेस्क्यू टीम्स ने पहुंचकर वहां पर के हालात को संभाला है। पाकिस्तान इस जंग का भरपूर फायदा उठा रहा है। हाल ही में आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अरब मुल्कों के कई ममालिक वहां पर पहुंचे थे और ये लोगों ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया। और दूसरी बात, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो किसी न किसी तरह इस जंग को रोक देगा, यानी अंदर अंदर एक बातचीत भी चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, वो भी पाकिस्तान के अंदर। ये काफी लोगों को दिख भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम सूरत हाल पर कमेंट करने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा है कि पीस प्रोसेस जारी है और मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान ने आपको बता दूं सऊदी अरब के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी दोनों मुल्क का कहना है कि किसी भी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला समझा जाएगा। यही वजह है कि पहले पाकिस्तान के लीडर्स को सऊदी अरब जाते हुए देखा गया था, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अरब के लीडर जो है पाकिस्तान आकर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अरब मुल्कों के जो हालात है उन मुल्कों के नजर रखते हुए अरब के लीडर पाकिस्तान को सेफ समझ रहे हैं और पाकिस्तान अब एक लीडर की तरह अपने आप को देख रहा। तो आखिर में ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट प्लान को गैर हकीकी और गैर मंतकी करार दिया है और कहा है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और अपनी शर्तें सिर्फ उस वक्त सामने लाए जाएंगे जब वो मुनासिब समझेंगे। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी दावे चल रहे हैं कि अमेरिका के कुछ पायलट्स को ईरान ने पकड़ लिया है और ईरान के कब्जे में है। दूसरी तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वो पायलट को वो ज़मीन पर उतरकर ईरान के बचा लिया गया है। देखिए, जितनी भी जंगें हाल ही में हुई है, कोई भी मुल्क ये करेक्ट नहीं बताता कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्योंकि एक एक करके कोई नहीं गिनता है, बस अंदाजा या रिपोर्ट के हिसाब से बता देता है। लेकिन इस जंग के अंदर अमेरिका को जो झटका लगा है उसने सभी को शॉक कर दिया है, यानी कि ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद है जो अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट्स को तक गिरा रहे हैं ज़मीन पर। और ये चीज़ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। अगर से अमेरिका सीज फायर भी कर देगा तो भी ये जंग अमेरिका के हार के बराबर ही देखी जाएगी। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका इस जंग के अंदर इसीलिए कूदा था, ये कहते हुए कि एक हफ्ते के अंदर पूरा सफाया कर दिया जाएगा, रेजिम चेंज कर दी जाएगी, यानी जो हुकूमत इस वक्त ईरान के अंदर है उसे पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। लेकिन ये सोच अमेरिका की पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। दरअसल ईरान की जो ताकत है इसे इसराइल और अमेरिका कम आंक रहे थे। यही सोच रहे थे कि यूरोप के मुल्क भी इनको सपोर्ट करेंगे और उनकी मदद से थोड़ा बहुत ये जंग जीत भी जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर यूरोप भी अमेरिका का साथ दे देता फिर भी ईरान को हराना इतना आसान नहीं होता। तो ये तमाम सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जंग अभी खत्म होने से दूर है और आने वाले दिन मजीद अहम और फैसला कौन साबित हो सकते हैं। खासतौर पर ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को फाइनल करार दिया है और दुनिया की नजरें अब अगले चंद घंटों पर टिकी हुई है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।